नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पेशल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि डी ट्रिपल एस बी में एडवर्टाइजमेंट नंबर 7/22 के लिए वैकेंसी आई हुई है और इन फॉर्म्स को भरने की लास्ट डेट जो है वो है 27 अगस्त 2022। ये फॉर्म भरने दोस्तों 28 जुलाई 2022 से शुरू हुए थे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डी ट्रिपल एस बी की एग्ज़ामिनेशन स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, डी ट्रिपल एस बी ने अपनी एग्ज़ामिनेशन की जो स्कीम है उसमें कुछ बदलाव किए हैं। तो जो भी साथी एग्ज़ाम्स में बैठने वाले हैं, जिन्होंने फॉर्म भर दिया है या भरने वाले हैं, उन सभी के लिए डी ट्रिपल एस बी की एग्ज़ामिनेशन स्कीम का जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको एग्ज़ाम स्कीम पता नहीं होगी तो आप अपनी स्ट्रेटजी ठीक से नहीं बना पाएंगे और ठीक से पेपर भी अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। इससे पहले भी दोस्तों डी ट्रिपल एस बी की एग्ज़ाम स्कीम ना जानने के कारण काफ़ी सारे कैंडिडेट्स की परफॉर्मेंस ठीक से नहीं हो पाई थी, जिस कारण से उनका सिलेक्शन भी नहीं हो पाया था। तो बहुत ही ध्यान से ये वीडियो देखिए दोस्तों, इसमें हम बताने वाले हैं कि डी ट्रिपल एस बी ने अब एग्जामिनेशन स्कीम में क्या क्या बदलाव किए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट में जो मेन वैकेंसी आई थी वो पीजीटी और मेन एक वैकेंसी यहाँ पर टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर की थी, आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। तो इन्हीं सारी वैकेंसीज में अब एग्जामिनेशन स्कीम डी ट्रिपल एस बी ने क्या रखी है उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ इस तरह की एग्जामिनेशन स्कीम है। यहाँ पर कितने नंबर का पेपर आएगा वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों। 1 ईयर एग्जामिनेशन, यहाँ पर पोस्ट कोड जो टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर का है वो है दोस्तों 20/22। 2 घंटे का पेपर होगा, 200 मार्क्स का पेपर होगा और 200 एमसीक्यू आएंगे। यहाँ पर आपका जो सिलेबस है इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। पार्ट ए में 5 सेक्शन होते थे, 5 ही सेक्शन है, और पार्ट बी 100 नंबर का होना था जिसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन आने थे, उसमें 100 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। चेंज क्या हुआ है वो यहाँ पर है दोस्तों। इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट, तो बहुत ही ध्यान से समझने की ज़रूरत है दोस्तों। फॉर एप्लीकेंट्स ऑफ पोस्ट कोड 13/22 से लेकर 18/22, यानी इस एडवर्टाइजमेंट में सबसे ऊपर जो वैकेंसी की लिस्ट है उसमें पोस्ट कोड शुरू हो रहा है दोस्तों 13/22 से। तो 13/22 से लेकर 18/22 की जितनी भी पोस्ट कोड हैं, इसके बाद इन्होंने 19/22 पोस्ट कोड यहाँ पर छोड़ दिया। इसके बाद बोला गया है 20/22 से लेकर 36/22, यानी 20/22 पोस्ट कोड है टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर का, और उसके बाद जितनी वैकेंसी हैं वो पीजीटी की हैं। तो 19/22 छोड़कर बाकी सारी पोस्ट कोड यहाँ पर कवर की गई हैं। यहाँ पर बोला गया है द मैंडेटरी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन टियर 1 एग्जामिनेशन विल बी एप्लीकेबल ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ सेक्शन बी विच इज़ डोमेन सब्जेक्ट स्पेसिफिक। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको पता है डी ट्रिपल एस बी की एग्जामिनेशन स्कीम ये थी कि डी ट्रिपल एस बी में 200 मार्क्स का पेपर होता है जिसमें पार्ट ए और पार्ट बी होता है। पार्ट ए में 5 सब्जेक्ट होते हैं 20-20 मार्क्स के, और पार्ट बी में सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन आते हैं 100 मार्क्स के। डी ट्रिपल एस बी की पुरानी स्कीम के हिसाब से आपको पार्ट ए अलग से क्वालिफाई करना होता है और पार्ट बी अलग से क्वालिफाई करना होता है, और अलग अलग क्वालिफाई करने के बाद ही आप मेरिट में शामिल हो पाते हैं। तो ये थी दोस्तों पुरानी स्कीम। यहाँ पर नई स्कीम क्या रखी गई है, द मैंडेटरी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन टियर 1 एग्जामिनेशन विल बी एप्लीकेबल ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ सेक्शन बी विच इज़ डोमेन सब्जेक्ट स्पेसिफिक। तो दोस्तों, अब डी ट्रिपल एस बी ने यहाँ पर एग्जामिनेशन स्कीम को बदल कर क्वालिफाइंग करने के लिए सिर्फ और सिर्फ पार्ट बी कंपलसरी कर दिया है दोस्तों। यानी पार्ट ए आपको क्वालिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पार्ट बी में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। मिनिमम नंबर दोस्तों जनरल कैटेगरी के लिए 40 रखे गए हैं, और ओबीसी कैटेगरी के लिए 35 मार्क्स रखे गए हैं। एससी एसटी और पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स के लिए 30 मार्क्स 100 में से रखे गए हैं। तो इतने मिनिमम मार्क्स आपको पार्ट बी में लाने पड़ेंगे, तभी आप मेरिट में शामिल हो पाएंगे। अगर आपके मार्क्स, मान लीजिए आप जनरल कैंडिडेट हैं, पार्ट ए में आपके 50 नंबर आ जाते हैं और पार्ट बी में आपके 40 नंबर मिनिमम लाने थे लेकिन आपके 35 नंबर रह जाते हैं, तो दोस्तों आपको मेरिट में शामिल बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। तो इसलिए आपको यहाँ पर अब पार्ट बी
पास करना बहुत ज़रूरी है। पार्ट ए पास करने की जो बाध्यता थी वो ख़त्म हो गई है। अब दोस्तों स्पेशल एजुकेशन टीचर का जो एग्ज़ाम है वो साथ ही बहुत ध्यान से सुनिए। आप लोगों को ये पता था पहले जो स्कीम थी कि स्पेशल एजुकेटर के एग्ज़ाम में पार्ट ए और पार्ट बी क्वालिफाई करने की बाध्यता पहले भी नहीं थी, लेकिन दोस्तों अब DSSB ने यहाँ पर उसको मैंडेटरी कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर आप पोस्ट कोड देख सकते हैं 13/22 से लेकर 18/22 रखा है, और उसके बाद 20/22 जो कि है TGT स्पेशल एजुकेशन टीचर का कोड, और 36/22 तक। यानी स्पेशल एजुकेटर के एग्ज़ाम में भी आपको पार्ट बी क्वालिफाई करना इस बार मैंडेटरी होगा। तो जो भी साथी स्पेशल एजुकेटर का एग्ज़ाम देने वाले हैं वो साथी इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि पहले पार्ट ए और पार्ट बी आपको मिला के पास करना होता था, अलग अलग क्वालिफाई नहीं करना होता था, लेकिन इस बार आपको पार्ट बी पास करना होगा। और इसके अलावा बाकी जितने भी जनरल की पोस्ट हैं, जनरल सब्जेक्ट्स की, उनमें पार्ट ए और पार्ट बी अलग अलग पास करना होता था, लेकिन अब उनको भी पार्ट बी, सिर्फ और सिर्फ पार्ट बी पास करना होगा। तो यानी स्पेशल वैकेंसी और इसके साथ साथ जनरल सब्जेक्ट की सभी वैकेंसी, इन सभी में जो सेम रूल है वो अप्लाई कर दिया गया है। सभी पेपर में आपको पार्ट बी पास करना मैंडेटरी कर दिया है। देयर विल नॉट बी एनी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन सेक्शन ए। तो यहाँ पर साफ साफ लिख दिया है कि सेक्शन ए यानी पार्ट ए में आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो कि 40, 35 और 30 थे अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, वो लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मिनिमम मार्क्स का यहाँ पर कोई भी बाउंडेशन नहीं है, लेकिन पार्ट बी में मिनिमम मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। हाउएवर combined aggregate marks of both section A and B will be reckoned for preparing the final merit list। तो दोस्तों ये पुरानी बात यहाँ पर लिखी गई है कि आपकी जो फाइनल मेरिट लगेगी वो 200 मार्क्स के 200 नंबर का जो आपका पूरा पेपर है, यानी पार्ट ए और पार्ट बी मिलाकर, कंबाइंड मेरिट तो आपकी उन दोनों की मिला के लगेगी, लेकिन यहाँ इस बार आपको सिर्फ और सिर्फ पार्ट बी पास करना ज़रूरी होगा। यानी पार्ट बी मिनिमम मार्क्स से पास करना ज़रूरी होगा, और पार्ट ए में आप कितने भी नंबर ला सकते हैं। और नेगेटिव मार्किंग आपको पता ही है कि 0.25 की यानी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है DSSB में, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी होंगी। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो मेन वीडियो बनाई जा रही है, ये बनाई जा रही है दोस्तों TGT स्पेशल एजुकेशन टीचर के कैंडिडेट्स के लिए। उन लोगों को ये बात बहुत ध्यान से समझनी होगी कि पहले आपको पार्ट ए और पार्ट बी मिला के पास करना होता था, मिनिमम मार्क्स की क्वालिफाई करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इस बार जब आप पोस्ट कोड 20/22 यानी TGT स्पेशल एजुकेशन टीचर का एग्ज़ाम देंगे, तो उस एग्ज़ाम में आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको पार्ट बी में मिनिमम अपनी कैटेगरी के हिसाब से मार्क्स लाने होंगे, तभी आप मेरिट में शामिल हो पाएंगे। तो ये जो रूल है दोस्तों, ये जनरल सब्जेक्ट की वैकेंसी और स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी सभी पर लागू हो रहा है इस नोटिस के हिसाब से। यहाँ पर आप पोस्ट कोड मेंशन देख सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों मिनिमम मार्क्स आपको कितने लाने होते हैं अपनी कैटेगरी में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द बोर्ड इन ऑर्डर टू अचीव क्वालिटेटिव सेक्शन सिलेक्शन एंड रिक्रूट द बेस्ट टैलेंट अवेलेबल हैज़ फिक्स द फॉलोइंग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। तो कैटेगरी के हिसाब से आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने होते हैं। पहले ये था कि पार्ट ए अलग से पास करना था, पार्ट बी अलग से पास करना था, लेकिन इस बार के एडवर्टाइजमेंट में रूल बदल दिया है। अब रूल ये है कि आपको पार्ट ए में मिनिमम मार्क्स नहीं लाने, यानी पास नहीं करना है मिनिमम, और पार्ट बी को मिनिमम मार्क्स से पास करना ज़रूरी है। यानी पार्ट बी में आपको, पार्ट बी 100 नंबर का होता है दोस्तों, तो जनरल और EWS को मिनिमम 40 तो लाने ही पड़ेंगे। मान लीजिए आपके पार्ट ए में 100 नंबर आ गए, 100 में से 100, और पार्ट बी में आपके 40 नंबर नहीं आ पाए, पार्ट बी में आपके 35 नंबर रह गए, तो टोटल आपके बनते हैं 135 नंबर। लेकिन क्योंकि आप पार्ट बी क्वालिफाई नहीं कर पाए, आपके 40 या उससे ज़्यादा मार्क्स नहीं आए, तो वो आपके पूरे के पूरे 135 मार्क्स डिसक्वालीफाई माने जाएंगे, क्योंकि आपने पार्ट बी पास नहीं करा है। इसी तरीके से बाकी कैटेगरी को भी अपनी कैटेगरी के हिसाब से मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पार्ट बी में लाने पड़ेंगे। OBC दिल्ली के लिए यहाँ पर 35% यानी 100 में से 35 मार्क्स पार्ट बी में कम से कम लाने पड़ेंगे, तभी वो मेरिट में शामिल होंगे। अगर 34 मार्क्स भी रह जाते हैं या फिर 34 पॉइंट समथिंग मार्क्स भी रह जाते हैं पार्ट बी में, तो आप बिल्कुल भी मेरिट में शामिल नहीं हो पाएंगे, भले ही आपके पार्ट ए में 100 में से 100 मार्क्स आ जाएं। SC ST और पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स को मिनिमम जो मार्क्स लाने हैं पार्ट बी में क्वालिफाई करने के लिए, वो 30% यानी 100 में से 30 मार्क्स आपको मिनिमम लाने पड़ेंगे।
यहाँ पर कुछ टेक्निकल बातें लिखी गई हैं दोस्तों, वो पढ़ लेते हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ पोस्ट कोड 13/22 से लेकर 18/22, 19/22 यहाँ पर भी छोड़ दिया है। इसके बाद 20/22 से लेकर 36/22। इन द इवेंट ऑफ 2 और मोर कैंडिडेट्स इन द सेम कैटेगरी हैविंग स्कोर्ड इक्वल मार्क्स टियर 1 और 2 देन। तो दोस्तों यहाँ पर बात बताई गई है कि अगर सेम कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं और उनके किसी एग्जाम में बिल्कुल बराबर नंबर आ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में बोर्ड का डिसीजन क्या रहने वाला है। कैंडिडेट सिक्योरिंग मोर मार्क्स इन सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेक्शन बी इज टू बी प्लेस्ड हायर इन मेरिट। यानी मान लीजिए आप दो लोगों ने टीजीडी स्पेशल का एग्ज़ाम दिया और दोनों जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स थे, और दोनों के मान लीजिए हम 110 मार्क्स मान लेते हैं कि दोनों के अपने अपने एग्ज़ाम में 110 मार्क्स आ गए, तो यहाँ पर दोनों के बराबर मार्क्स आ गए हैं। तो यहाँ पर बोर्ड ने कहा है कि जिसके पार्ट बी में ज़्यादा मार्क्स होंगे उसको मेरिट में ऊपर माना जाएगा। दूसरी कंडीशन यहाँ बताई है, इन केस वेयर द मार्क्स ऑब्टेन्ड एट वन अबव आल्सो आर इक्वल, द कैंडिडेट सीनियर इन एज इज टू बी प्लेस हायर इन मेरिट। मान लीजिए मार्क्स भी सेम है, पार्ट बी में भी मार्क्स सेम आए हैं, तो अब क्या कंडीशन अपनाई जाएगी। यहाँ पर जो एज में सीनियर कैंडिडेट होगा, मतलब जो एज में ज़्यादा होगा, जो एज में बड़ा होगा, उसको मेरिट में ऊपर रखा जाएगा। तीसरी कंडीशन है, इन केस वेयर द डेट ऑफ बर्थ आर आल्सो द सेम, द कैंडिडेट हुज फर्स्ट नेम कम्स फर्स्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर इन इंग्लिश इज टू बी प्लेस्ड हायर इन मेरिट। यानी मान लीजिए पार्ट बी में दोनों के 110 मार्क्स हैं, पार्ट बी में भी दोनों के सेम मार्क्स हैं, इसके बाद दोनों की डेट ऑफ बर्थ यानी एज भी बिल्कुल बराबर है, तो अगली स्थिति या अगली कंडीशन क्या रखी जाएगी कि दोनों के नाम में अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर देखा जाएगा, और जिसका नाम अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर के हिसाब से पहले आता है उसको मेरिट में ऊपर रखा जाएगा। तो दोस्तों ये थी एग्जामिनेशन स्कीम एडवर्टाइजमेंट नंबर 7/22 के लिए, जिसके फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं दोस्तों। इन फॉर्म्स को भरने की जो लास्ट डेट है दोस्तों वो 27 अगस्त यहाँ पर रखी गई है। 27 अगस्त 2022 फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। तो जो भी साथी फॉर्म भरना चाहते हैं, एलिजिबल हैं, वो बिना किसी देरी के दोस्तों आप जल्द से जल्द फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि DSSB की जो वेबसाइट है वो लास्ट के हफ्ते में प्रॉब्लम करती है, उसमें टेक्निकल इश्यूज आने लगते हैं। तो जितनी जल्दी आप फॉर्म भर के फ्री हो जाएंगे आपके लिए अच्छा रहेगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, एग्जामिनेशन स्कीम के बारे में जो जानकारी हमने दी है वो आपको अच्छे समझ आ गई है, तो इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, और इसके साथ साथ दोस्तों इस एग्जामिनेशन स्कीम की वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी साथी फॉर्म भर रहे हैं उन तक ये जानकारी पहुँच जाए, और इस जानकारी के हिसाब से ही दोस्तों वो अपनी तैयारी करें कि पार्ट बी में पास होना ज़रूरी है, पार्ट ए में पास होना अब मैंडेटरी नहीं है। दोस्तों ऑल इंडिया में स्पेशल एजुकेशन और टीचिंग वैकेंसीज से जुड़ी सभी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।